दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो राज्य के 20 सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी की जाएगी डिजिटल। प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। जमशेदपुर कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी 20 अंगीभूत सरकारी कॉलेजों की लाइब्रेरी को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा और इससे कोल्हान विश्वविद्यालय एवं उसके कॉलेजों में नामांकित सभी स्टूडेंट्स देश के बड़े बड़े पुस्तकालयों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ पाएंगे और वहां उपलब्ध किताबों का अध्ययन कर पाएंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को तैयारी शुरू करने को कहा है और इसके लिए सभी कॉलेज की लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जाएगा। अगली खबर, राज्य में बन रहे मंत्रियों के बंगले एवं विधायकों के डुप्लेक्स अवैध, क्योंकि नक्शा ही पास नहीं हुआ। धुरवा में स्मार्ट सिटी की 10 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के 11 आलीशान बंगले का निर्माण अंतिम चरण में है। वहीं धुरवा के कूटे में नए विधानसभा के पास विधायकों के लिए भी 70 डुप्लेक्स का निर्माण चल रहा है। इसके लिए अफसरों ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट अवैध तरीके से चल रहा, क्योंकि ना तो मंत्रियों के बंगले का नक्शा पास करवाया गया है, ना ही विधायकों के लिए बन रहे डुप्लेक्स का, और बिना नक्शे के इसका निर्माण कैसे हो रहा, इस पर कोई भी अधिकारी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे। मंत्रियों के बंगले का निर्माण जुडको करवा रहा है, जबकि डुप्लेक्स का निर्माण भवन निर्माण विभाग करवा रहा। अगली खबर, राज्य की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया। राज्य के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है दूसरा समन। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। राज्य की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है और कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। 2018 में नवीन की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दूसरी बार समन जारी किया है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में नक्सलियों ने की ग्रामीणों की पिटाई। 5 लोग हुए घायल, पुलिस मुखबिरी होने का लगाया आरोप। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों ने ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गांव का है और 15 की संख्या में टीएसपीसी नक्सली गांव में पहुंचे और लल्लू सिंह के घर का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलते ही हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने उनकी पिटाई शुरू कर दी और लल्लू सिंह का शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो नक्सलियों ने उन्हें भी पीटा। अगली खबर, कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की है चिंता। झारखंड में जमकर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 2C दुर्गा पूजा मैदान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा हुई। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ढुलू महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेता राहुल गांधी रहे और राजनाथ सिंह ने कहा कि यह चुनाव केवल ढुलू महतो एवं भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस एवं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की चिंता रहती है। अगली खबर, कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने चंदन कियारी विधानसभा का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। धनबाद लोकसभा की इंडिया महागठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने चंदन कियारी के गौरी ग्राम शिव मंदिर पहुंचकर माथा टेककर सुख समृद्धि एवं अपने जीत की कामना की और इसके पश्चात भोजूडी पोलगिरी के भैरव धाम मंदिर समेत कई गांव का दौरा किया। इस दौरान आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा हर हाल में होगी। क्षेत्र में शांति सुशासन प्राथमिकता रहने वाली है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हेमंत सोरेन का बढ़ा इंतजार। सिब्बल ने मांगा टाइम। सुप्रीम कोर्ट में दी है दलीलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी? कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और जस्टिस दीपांकर दत्त और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन बेंच के सामने दोनों पक्षों ने दलीलें रखी। हालांकि हेमंत सोरेन के वकील ने अपनी दलीलें रखने के लिए 1 और दिन की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा नहीं लेने पर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस बीजेपी ने जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक जयंत सिन्हा, जो कि झारखंड के हजारीबाग से सांसद रहे हैं, उन्होंने 5वें चरण के दौरान अपना वोट भी नहीं डाला,
चुनाव के केवल 2 चरण बचे हैं। 543 में से 430 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुका है और 5वें चरण में 60% मतदान हुआ है और इस बीच झारखंड में 63% मतदान हुआ है। बीजेपी ने जयंत सिन्हा को कहा कि जब से पार्टी ने मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है तब से आप संगठनात्मक कार्य और चुनाव प्रचार में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन जमीन हड़पने में गए जेल। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गरीबों के लिए जितना काम किया है उतना काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। बाबूलाल ने गोविंदपुर टीटी चापड़ी गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन लूट की सरकार चला रहे थे। उन्होंने सरकारी एवं सेना की जमीन हड़पी थी जिसके कारण वह होटवार जेल में है। अगली खबर, झारखंड में बड़ा हादसा, बच्ची को बचाने में पुल के नीचे जा गिरी यात्रियों से भरी बस। सवार थे 48 लोग। बता दें कि झारखंड से एक बुरी खबर सामने आई। खूंटी मार्ग पर सिंदरी पुल के नीचे एक बस गिर गई और इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर 3 एम्बुलेंस तुरंत पहुंची और घायलों को अड़की अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है और बस में करीब 48 यात्री सवार थे। अगली खबर की बात करें तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो के समर्थन में चंद्रपुरा बेरमो प्रखंड के दुगदा स्थित फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में तानाशाह बनकर राज करना चाहती है। भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। सत्ता में आने के बाद एक बार भी महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की जा रही है। भाजपा में दम है तो महंगाई और बेरोजगारी पर बातें करे। अगली खबर, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रांची में किया गया और दुर्गा सोरेन चौक पर यह आयोजन किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हुए और इस दौरान आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। वर्तमान में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आज दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि है और पूरे झारखंड में उन्हें याद किया जा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं में दुर्गा सोरेन जी बसते हैं और हम सभी कार्यकर्ता उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही तो चलकर झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या ऐसे नेता को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए जिसकी प्रशंसा एक दुश्मन देश कर रहा हो। वह पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन चौधरी के राहुल गांधी की प्रशंसा में दिए गए बयान का जिक्र कर रहे थे। झारखंड के बोकारो में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने कहा कि पुलवामा और उरी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे और यही फवाद हुसैन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ नहीं करते बल्कि राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे। अगली खबर, 4 जून को नतीजे 5 को बाहर आ जाएंगे हेमंत सोरेन, झारखंड में बोले केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए और पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक दोषी करार नहीं हुए तो हेमंत सोरेन को जेल में क्यों डाल दिया। यह भी कहा कि किसी भी कोर्ट ने हेमंत सोरेन को दोषी नहीं ठहराया है। जांच चल रही है तो वह जेल में क्यों है। यह मोदी की गुंडागर्दी है। किसी भी कोर्ट ने मेरे खिलाफ आदेश नहीं दिया लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि कल किसी को भी जेल में डाला जा सकता है और ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को वोट देते ही हेमंत सोरेन बाहर आ जाएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 5 जून को हेमंत सोरेन हम सबके बीच में होंगे। अगली बार सरायकेला में कल्पना सोरेन ने दिखाया दम, बीजेपी से पूछे तीखे सवाल। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत गांगुडी फुटबॉल मैदान में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के सभा का आयोजन किया गया और सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंडियों के हक और अधिकार को केंद्र की मोदी सरकार खत्म करने का काम कर रही है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक सबके अधिकार को छीनने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने की है। कल्पना सोरेन ने कहा कि 2019 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी तो यह केंद्र सरकार को रास नहीं आई। अगली खबर, राकेश ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 6 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। बता दें कि साहिबगंज में जैप 9 के जवान एवं ओझा टोली निवासी
राकेश ओझा हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने रामजी यादव, सोनू यादव, अमित यादव, गदर यादव, अमित कुमार सिंह एवं लाल बाबू यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साक्ष्य नहीं मिलने पर कोर्ट ने रोहित कुमार मंडल को बरी कर दिया है। बता दें कि जैप के जवान राकेश ओझा 23 जून 2022 को अपनी बीमार मां से मिलने अपने घर जा रहे थे और रंगोली रेस्टोरेंट के समीप रात करीब 10 बजे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड के बाद काफी बवाल हुआ था। अगली खबर, झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों और आम लोगों की एंट्री बंद। ईडी की छापेमारी के बाद उठाया गया कदम। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी की झारखंड मंत्रालय में छापेमारी के बाद से ही पत्रकारों एवं आम जनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आश्चर्य की बात यह है कि पत्रकारों एवं आम जनों पर रोक किस माध्यम से लगा, इसकी जानकारी झारखंड मंत्रालय के सुरक्षा प्रभारी गेट प्रभारी को भी नहीं है। रांची जोन के आईजी अखिलेश कुमार झा एवं रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने भी रोक संबंधित किसी एसओपी एवं आदेश से खुद को अनभिज्ञ बताया और यहाँ तक कि गृह सचिव कार्यालय के संज्ञान में भी ऐसा कोई आदेश नहीं है। ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड मंत्रालय में तैनात सुरक्षा कर्मी को हटाकर नए पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि 7 पेनी शेयर लगाने वाले हैं आपकी लॉटरी। निवेशकों की भारी दिलचस्पी की वजह से मार रहे अपर सर्किट। बाजार के टॉप गेनर्स की बात करें तो नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, एनजेसी, डिवीज लैब और टीसीएस के शेयर में तेजी रही है और फ्यूचर कंज्यूमर संपन्न उत्पादन इंडिया, श्रेनिक, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांस वारंटी फाइनेंस, रडान मेडिवर्क्स इंडिया और सुप्रीम इंजीनियरिंग के शेयर जो कि पेनी शेयर हैं, इन सभी पर नजर रख सकते हैं और शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स इन सभी पेनी शेयर से अच्छी कमाई कर सकते हैं।